बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश तो नीतीश है। नीतीश चाहे सदन में हो या फिर सड़क पे हो, कोई जनसभा में हो, हर जगह कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बिहार के लोगों के दिलों को छू जाते हैं। कभी उनकी बातें चर्चा में आ जाती है तो कभी उनके कारनामे चर्चा में आ जाती है। आज जब प्रेम कुमार को सदन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से उनको चुना गया, उसके बाद में नीतीश ने जो संकेत दिए और खास करके अपने भतीजे के साथ जो संकेत दिए, उससे एनडीए खेमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चाचा नीतीश अपने भतीजे तेजस्वी को लेकर आज जो किया है वो क्या आगे भी गुल खिलाएगा, या फिर एक कर्टसी था जो एक मुखिया का होना चाहिए, जो एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए, सदन का नेता का जो होना चाहिए वही था, या फिर नीतीश जाते जाते तेजस्वी को ऑक्सीजन दे देंगे। आखिर क्या है वो चीज़, वो बात, वो तस्वीर, वो वीडियो जिसकी चर्चा आज बिहार के सियासत में हर नेता कर रहा है। हम आपको ये सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे भी। नीतीश के कई ऐसे किस्से भी आपको बताएंगे जो आगे जाकर बहुत कुछ कहता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, बिहार वासियों से ये कहना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके बिहार का चैनल है, बिहार वासियों का चैनल है। इस चैनल पर आपका पूरा हक है। अगर आपके मन में कोई खबर, कोई आइडियाज़, कोई मुद्दा है तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसे आवाज़ देंगे, आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। उससे होगा ये कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और हमारे टीम को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया। सत्ता पक्ष तो चुना ही, विपक्ष भी सहमति जता दी। तेजस्वी यादव भी प्रेम कुमार पर खूब बोले और उनके कार्यकाल को उन्होंने गिनाया, बताया कि प्रेम कुमार जी गया जी से आते हैं, 9 बार से लगातार जीत रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और उनका कार्यकाल स्वर्णिम रहा है, अच्छा रहा है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आगे भी आप सत्ता पक्ष को और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे, ये हमें उम्मीद है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर जहां जरूरत पड़ी तो विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होगा, हम विपक्ष की भूमिका में नहीं, आपके साथ भी खड़े रहेंगे जरूरत होगी तो। प्रेम कुमार को जब आसन पर ले जाया जा रहा था, उस दौरान नियम के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों साथ में जाते हैं और साथ में उन्हें आसन तक बिठाते हैं। अब यहीं पर एक ऐसा खेल हुआ, एक ऐसी वाकया हुई जिसकी बात अब चर्चे में है। नीतीश कुमार भी चर्चे में है, तेजस्वी के भविष्य भी चर्चे में है, बिहार में क्या खेला होगा इस बात की भी चर्चा है। क्योंकि सत्ता और बहुमत का जो आंकड़ा है, इस बार जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो बहुत कुछ बोल रहा है। अब हुआ क्या, सीधे हम इस पर आते हैं। सीधे इस पर आने से पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे। ये कुछ नहीं आएंगे आप सर ऐसे इधर से आएंगे, आप इधर से निकल उधर मत करो। जैसे बता रहे हैं, यहाँ सीढ़ी पर चढ़ेंगे, प्रणाम करके इस वीडियो को देख लीजिए आप। इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ पाए हों
तो ज़रा स्लो मोशन में फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ज़रा स्लो मोशन में देख लीजिए। आप देखकर समझ गए होंगे। हम समझाने की बात ये कर रहे हैं कि जब प्रेम कुमार आसन की तरफ जब बढ़ रहे थे, नीतीश कुमार बढ़ रहे थे, तो नीतीश कुमार के पीछे तेजस्वी यादव थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीछे थे, अपने चाचा को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहे थे। चाचा आगे बढ़ रहे थे, प्रेम कुमार आगे आगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मंच पर एक तरफ गए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चले गए। लेकिन तमाम विधायकों के अभिवादन करने के बाद प्रेम कुमार आसन पर बैठने वाले थे, लेकिन इसी दौरान चाचा नीतीश ने भतीजे के लिए प्रेम कुमार की बाह को पकड़ लिया और इशारा कर दिया, जरा रुकिए, मेरा बच्चा अभी नहीं आया है। तेजस्वी यादव जब आए और प्रेम कुमार के हाथों को पकड़े, उसके बाद में ही प्रेम कुमार को दोनों नेता बैठ आसन पर बिठाए। कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव जब तक आसन के दूसरे तरफ नहीं पहुंचे, तब तक बैठ रहे प्रेम कुमार को नीतीश कुमार ने बाह पकड़ कर रोक लिया कि मत बैठिए। अब यहां पर चर्चा यह है कि क्या ये कटसी है, कि क्या ये चाचा और भतीजे का एक प्यार है कि चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ तो खूब बोले, लेकिन जब मंच पर, जब सदन में आए, तो चाचा का भतीजे के लिए प्यार उमड़ गया। या फिर एक बड़ा संकेत है, नीतीश कभी ऐसे नहीं करते। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ, जब तेजस्वी के साथ जब सरकार में थे, तो बीजेपी में जाने से पहले एक दफ़ा कमल के आकृति पर उसमें रंग भर रहे थे। उस समय भी लोग बोल रहे थे कि इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन वो मायने था। कमल में रंग भरने के बाद नीतीश कुमार कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी के साथ चल दिए थे, एनडीए के साथ चल दिए थे। अब तेजस्वी को के आने तक प्रेम कुमार को बाह पकड़कर रोकना, कुछ लोग का कहना यह है कि संकेत है। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि तेजस्वी इतने खत्म नहीं हुआ है, 25 तक पहुंच गए तो आप ये मत समझो कि वो खत्म हो गया, अभी मैं हूं, उसको बचा लूंगा। जिस तरीके से तेजस्वी को नेता नीतीश कुमार नहीं बनाया है, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को खत्म भी नीतीश नहीं होने देंगे, बचा कर भी नीतीश रखेंगे, क्योंकि नीतीश को मालूम है कि अगर आरजेडी का वजूद खत्म हुआ तो क्षेत्रीय दलों का वजूद मिट जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन दोनों का एक ही उद्देश्य है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना। और क्षेत्रीय पार्टी अगर खत्म हो गए तो फिर बचेगा कोई नहीं, नीतीश भी नहीं। इसलिए नीतीश तेजस्वी को बचाएंगे, ये एक धड़े का मानना है और कहना है कि यही एक संकेत है कि तेजस्वी को उन्होंने सम्मान दिया और बोल दिया कि अभी हम हैं, तेजस्वी खत्म नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये कॉटसी कॉल है, नीतीश सदन के नेता हैं और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, और जब तक वो नहीं आते तब तक नीतीश आसन तक कैसे बैठने देते। बोलते मंच पर जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर इज्जत नीतीश देते हैं। और इस बार जिस तरीके का प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार को मिला है, नीतीश कुमार हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं, जनता को भी खूब सम्मान दे रहे हैं, नेता को भी और विधायकों को भी सम्मान दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें काम करना है। 2005 से 2010 के बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार फॉर्म में दिखते थे, जिस तरीके से काम करने के लिए उत्साहित होते रहे नीतीश, कुछ वैसा ही, उससे भी ज़्यादा नीतीश इस बार 2025 में उत्साहित दिख रहे हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चर्चे हैं, और नीतीश कुमार की जो वाकया है ये खूब चर्चे में है। आगे अब क्या गुल खिलाएंगे नीतीश, ये तो नीतीश ही जानते हैं, क्योंकि नीतीश जो करते हैं वो कोई जानता नहीं। नीतीश अगर दाहिने हाथ से कुछ करने वाले होते हैं तो बाएं को पता नहीं चलता, बाएं को के साथ करने वाले होते तो दाहिने को पता नहीं चलता। नीतीश की बात नीतीश ही जानते हैं, कोई नहीं जानता।
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सेकंड बड़ी पार्टी है, और दूसरी बड़ी पार्टी है नीतीश के जेडीयू। उस बीजेपी के 89 विधायक हैं तो 85 विधायक जेडीयू के हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर नीतीश के साथ खेल किया आगे, तो फिर यही तेजस्वी चाचा का साथ देंगे, और चाचा ये ऑप्शन खोल कर रखते हैं। जो भी है, जितनी जुबान उतनी चर्चा। ये वीडियो कैसा लगा, ये खबर कैसी लगी, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। और अगर ये खबर आपको पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।